तो कहने की बात ये है कि एक बात हाईलाइट ज़रूर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी अफगानिस्तान के लिए बहुत मैटर करती है। प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स का रोल प्ले करती है। आप ये देखें कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने दोनों ने ना तकरीबन 500 रन के करीब बनाए हैं। 500 रन, बाकी अगर जो इनसे नीचे है उन्होंने कोई 200 के लगभग बनाए। तो आप डिफरेंस चेक करें कि ये ओपनिंग पेयर कितना बैटर करता है अफगानिस्तान के कोस के लिए। और बाकी अफगानिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, अब ये मैच में हुआ ये मीरब के ना बारिश 4 मरतबा हुई है तकरीबन, और मैच इंटरप्ट हुआ। और फिर क्या होता था, विंड्स चलती थी और फिर बारिश रुकती थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ये सेट विनसेट का बहुत ज़बरदस्त था, तो इसलिए मैच हुआ। और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि एक वाइब क्रिएट हो गई थी। नर्व्स बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शिवर कर रहे थे दोनों साइड की तरफ। ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं पता क्या वो किस तरह वो मैच देख रहे होंगे, लेकिन बहुत ही कमाल का मैच हुआ है। मेरा ख्याल है कि सुपर 8 का इख्तिताम हुआ है, लेकिन इससे इंटरटेनिंग मैच नहीं मिल सकता था, इससे ज़बरदस्त मैच नहीं मिल सकता था। और ऑल अराउंड अच्छी क्रिकेट हुई है, लेकिन अफगानिस्तान इन द एंड जो है अफगानी शेरों ने जो है बंगाली टाइगर्स को जो है वो नॉकआउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी नॉकआउट कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम बात करते थे अपने शोज़ में कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक जाने का जो है वो इस बार उनके पास पोटेंशियल है, और उन्होंने प्रूव किया। और अब देखना ये है साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने खेलना मीरब। और साउथ अफ्रीका भी जो है इस बार एक डिफरेंट साउथ अफ्रीका नजर आई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि क्रच मूवमेंट्स में मैचेस जीतते हैं अपने ग्रुप स्टेज वगैरह में, लेकिन एक जो वो इंटेंट है और एक जो स्पिरिट है उसको अपहोल्ड किया है। लेकिन अफगानिस्तान का जो स्पिरिट है वो भी किसी से कम नहीं है, हमने देख लिया है। ये तो बड़ा एक चैलेंजिंग और मज़ेदार मैच होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी हल्का नहीं लेगा अफगानिस्तान को। और इमेजिन करें अगर अफगानिस्तान पहुंच जाता है फाइनल में, तो इंडिया और इंग्लैंड, और ये भी हो सकता है अफगानिस्तान और इंडिया का मैच, यू नेवर नो। तो हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगेन आई विल से कि उमर, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इंग्लैंड, सो व्हाट डू यू थिंक, इंग्लैंड के पास क्या इतनी पोटेंशियल है कि वो इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया को हरा कर एक हाई मोराल के साथ आ रहा है? इंग्लैंड ने निस्बतन अपने मैचेस जिस तरह पाकिस्तान के साथ उन्होंने सीरीज़ खेली हैं, हमें कहीं किसी जगह पर तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आया, जिस तरह जॉस बटलर्स ने एक जगह पर टेक ओवर कर लिया, एक जगह पर फिल सॉल्ट ने कर लिया। लेकिन अगर हम देखें, अगर जॉस बटलर या फिल सॉल्ट नहीं चलते हैं तो उनके पास और भी ऑप्शंस है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, डू यू थिंक कि इंग्लैंड को मुश्किल पेश आ सकती है इंडिया के मैच में? देखिए, दोनों टीमें टक्कर की होगी। क्योंकि आप ये देखें कि इंग्लैंड भी कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आ रहा है। हालांकि जब स्कॉटलैंड के खिलाफ उनका मैच मुतासिर हो गया बारिश से, तो ये उन पे प्रेशर बढ़ गया था। फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वो ऑस्ट्रेलिया ने 200 कर दिया था और उन्होंने जो है चेस जो है बड़ा फायरी किया, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया इन दी एंड। लेकिन ये है कि आप देखो उनके पास भी कंप्लीट पैकेज है। आप चेक कर लें, लिविंगस्टोन, सॉल्ट, बटलर कप्तान, मोइन अली, ये बैच ऑफ प्लेयर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो तगड़े हैं और पावर हिटर्स है, क्लीन हिटर्स ऑफ द बॉल है। और जहाँ तक बॉलिंग की बात करें तो वो भी कंप्लीट पैकेज उनके पास है। जोफ्रा आर्चर है, वुड है, फिर इसके अलावा आदिल राशिद टॉप बॉलर है रैंकिंग में, और स्पिनर जो है वो टॉप किस्म के। ऑल्दो इंडिया डेफिनेटली लव टू प्ले अगेंस्ट स्पिन, लेकिन फिर इंडिया की बात कर ले तो वो इवन स्टीवन है, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, कोहली का आना बाकी है, शायद वो आ जाए। और बदले अभी तक इंडिया ने टका के लिया, ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, अफगानिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया। अब इंडिया का होगा कि इंग्लैंड से बदला ले 2022 का जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था इंडिया को, तो वो इससे सेमीफाइनल हो रहा है इसी तरह 2024 में। तो अब इस बार इंडिया के पास सुनहरी मौका है कि वो जो है उमर आपने कि वो अपनी इस रिवेंजफुल विन को हासिल कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है अभी हाफिज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? 2-1 बड़ी जीत हमारे सामने है। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी जानिब इंडिया, दोनों सेमीफाइनल्स के अंदर शमूलियत अपनी कर चुके हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाफिज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? आवाज आपकी टूट गई थी, सवाल दोहराइएगा। मैं ये कह रही हूँ हाफिज साहब के 2-1 बड़ी विन हमारे सामने है। एक तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अफगानिस्तान दूसरी जानिब, दोनों टीम सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर चुकी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है दोनों मैचेस में। अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, चूंकि वो अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मैच खत्म हुआ है, अगर उस पर बात करते हैं तो अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए ये 2023 और 24 उनकी तारीख में हमेशा से याद रखे जाएंगे। 2023 में भी वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते रहे वर्ल्ड कप में। उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, शारजा में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली। 23 के वर्ल्ड कप वहाँ पर भी उनके क्रिकेटर्स ने बहुत मुतासरकुन खेल का मुजाहरा किया। दुनिया की नुमाया और बड़ी टीमों को उन्होंने 50 ओवर में शिकस्त दी, पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया था। और यहाँ पर जब वो आप 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो सेमीफाइनल में जगह बनाना यकीनी तौर पर एक काबिल फ़ख्र लम्हा है, यकीन वह अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए। और ये यादगार लम्हात हैं उनकी अफगान कौम में, अफगान क्रिकेटर्स में। और बिल्कुल ये कारकर्दगी न सिर्फ जहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारी खुशियों का बायस बनी है, वहीं पर उनके मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ के एतबार से ये वाला साल और ये वाला टूर्नामेंट बहुत अहम रहेगा। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई बुनियादी ढांचा आपको ना मिलता हो, जहाँ पर वसाइल बहुत कम हों, मसाइल बहुत ज़्यादा हों, और जहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी बेपनाह कमी हो, और जंग से तबाह हाल मुल्क है, वहाँ की टीम अगर दुनिया की बेहतरीन टीमों में से होते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचती है तो यकीनी तौर पर एक बहुत ही बड़ी कारकर्दगी है। और इसका क्रेडिट अफगानिस्तान के उन तमाम क्रिकेटर्स को जाता है जिन्होंने इन मुश्किल हालात में अपने मुल्क के लिए जोश और जज्बे के साथ, भरपूर मेहनत के साथ, लगन के साथ, और न सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि उनमें ये जोश और जज्बा था कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लोगों को खुशियाँ देनी है। अपनी वो क्रिकेट एक इकलौती चीज़ है उनके मुल्क में जो कि उनके लोगों के लिए कोई तफरीह का सामान करती है। तो उन्होंने भरपूर तरीके से अपने जंग से तबाह लोगों के लिए, मुल्क के लिए खुशियों का सामान किया है। उनके चेहरों को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनकी अप्रोच को देखें, उनकी आप इस खेल के मैदान में आखिरी गेंद तक लड़ते हुए हार ना मानने की जो एक आपको उसमें चीज नजर आती है, जो लगन नजर आती है, जो जज्बा नजर आता है कि हमने वेस्ट इंडीज से कुछ करके निकलना है, तो बिल्कुल आपको टॉप लेवल पर नजर आता है। तो सारा का सारा क्रेडिट है उनको। उनके चेहरों को देखें, उनके फिजिकल फिटनेस को देखें, जो एफर्ट वो डालते हैं क्रिकेट मैच में, तो वो तमाम चीजें उनकी बताती हैं कि वो कुछ कर दिखाने के आज़म के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर वो किया है, तो क्रेडिट है उनको। दूसरी तरफ जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इस वर्ल्ड कप में अब तक वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका पाकिस्तान के बाद दूसरी बड़ी टीम थी जिसके खिलाफ उन्होंने अपने मैच खेला था, गो के वो कनाडा को खेले, यूएसए को खेले, आयरलैंड को खेले, पाकिस्तान को खेले, बांग्लादेश को खेले। अब यहाँ पर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह के खेल का मुजाहरा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का इलाज उन्होंने किया उनकी अपनी दवाई से। क्योंकि अगर हम देखते हैं मजमूई तौर पर तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का कल्चर है या जो उनकी एक ट्रेडिशन है, वो मुखालिफ टीम के सबसे जो बेस्ट एथलीट होता है, बेस्ट क्रिकेटर होता है, उसको अटैक करते हैं और उसका एतमाद तबाह करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी रिवायत रही है। इसी तरह से वो दुनिया क्रिकेट में उन्होंने हुक्मरानी भी की और कामयाबियां भी हासिल की हैं। लेकिन कल के मैच में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे तो बिल्कुल रोहित शर्मा ने उसी अंदाज में, जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलियन हमला करते हैं, उसी अंदाज में हमला किया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के ऊपर। पहले उन्होंने पैट कमिंस को के ओवर में रन्स निकाले, उसके बाद जब दूसरे उनके मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा अहम बॉलर माने जाते हैं वो एडम जैम्पा है, बिल्कुल, और जैम्पा के पहले ओवर में भी उन्होंने रन्स निकाले ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये जो ऑस्ट्रेलियंस का जो अपना एक तरीकाकार है मुखालिफ टीमों के एतमाद को उड़ाने का, उसी दवाई से उन्होंने उनका इलाज किया है। और इसकी क्रेडिट जाता है इंडिया के क्रिकेटर्स को, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपने जो उनका मुल्क था जहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा दबाव में क्रिकेट खेली, सारे के सारे मैचेस खेले, और फिर यहाँ पर भी जब फाइनल वो हारे, उसको जीत नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच जीता और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और रोहित शर्मा का मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने आईसीसी के इवेंट्स में कप्तानी की है, वो 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा मैचेस हारे हैं। एक
ये भी है। तो अब तक की जो उनकी विन परसेंटेज अगर आप उसको देखते हैं तो वो कप्तानी के एतबार से भी नुमाया नजर आते हैं। लेकिन कल के मैच में उन्होंने एज कैप्टन एक कैप्टन नॉक खेली और कप्तान की हैसियत से जो अटैक करना चाहिए था उनको, और वो अटैक उनका उस बॉल तक जारी रहा है जिस बॉल पर वो मिचेल स्टार्क के हाथों आउट हुए हैं। बिल्कुल उनके पास मौका था कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकते थे, उनके पास मौका था कि वो 1-2 डॉट बॉल ले लेते, 4-5 बॉल्स भी ले लेते, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का था। तो मेरे ख्याल 40 गेंदों पर उन्होंने 90+ रन किए थे, 41वें बॉल पर तो वो आउट हुए हैं। बिल्कुल। तो वो आसानी से उस सेंचुरी की तरफ जा सकते थे। और उसकी क्लास एक ये है कि जब रोहित बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि ये बिल्कुल आसान है बैटिंग, यहाँ पर रन बनाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो कि पैट कमिंस, हैजलवुड, जैम्पा, स्टोइनिस जैसे नुमाया बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार करती है, मुश्तमिल है। हाँ। वो बिल्कुल एक आप उसको समझें कि इतना जो उनका नाम है वो उसके मुताबिक कल गेंदबाजी करने में नाकाम रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो बॉलिंग करा रहे थे रोहित शर्मा को, दुनिया के बेहतरीन बैटर को। और जब रोहित आउट हुए हैं तो आप देखें कि रन्स रुके हैं और जब रोहित आउट होकर डगआउट में बैठे हुए थे तो रन्स नहीं हो रहे थे, डॉट बॉल्स जा रहे थे या सिंगल्स हो रही थी, बड़े शॉट्स नहीं लग रहे थे। तो रोहित शर्मा ने उस वक्त वहां पर डगआउट में जब आप उनको देखते हैं तो वो कोई इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो फर्क सिर्फ यही था ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में और इंडिया की बैटिंग में कि उनको रोहित शर्मा जैसे एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का सामना था। और कल उनका दिन भी था। बड़ी इनिंग्स इस वर्ल्ड कप में अब तक उनकी तरफ से नहीं आई थी, लेकिन कल उन्होंने वो तमाम जो अपनी सलाहियतें हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कवर नजर आती है, जिसमें आपको स्क्वायर लेग के ऊपर बाउंड्री नजर आती है, मिड विकेट नजर आती है, बॉलर के सर के ऊपर से नजर आती है, उनके जो एक सिग्नेचर पुल शॉट है वो नजर आते हैं। तो ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेलकर अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से मुजाहिरा किया। 200 छक्के भी T20 इंटरनेशनल में उन्होंने लगाए। बार से सबसे बहुत अच्छे नंबर पर वो नजर आए हैं। उसमें सूर्य कुमार यादव ने भी उनका साथ दिया, ऋषभ पंत का थोड़ा सा किरदार रहा, शिवम दुबे के थोड़े रन हैं, हार्दिक पांड्या ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और एक कंप्लीट बॉलिंग बैटिंग एफर्ट थी। फिर जब वो बॉलिंग के लिए भी आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर तरीके से जवाब दिया है। लेकिन अक्षर पटेल का वो कैच जो उन्होंने मिच मार्श का लिया है, खब्बे थे, लेफ्टी थे, दाएं हाथ से कैच किया और एक गैर मामूली, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक नाकाबिले यकीन कैच था उनका जो उन्होंने लिया। और उसको मैच में मिच मार्श के उस आउट के बाद वापस आए। फिर कुलदीप यादव ने उस विकेट के बाद भरपूर तरीके से फायदा उठाया। उन्होंने जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल की विकेट ली, नफीसुली गेंदबाजी की, तो अपने बॉलर का भी भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया, जिसमें रोहित खासी शोहरत भी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मिच मार्श की विकेट गिरने के बाद मैच में कमबैक किया और उसके बाद फिर उन्होंने उनको उठने नहीं दिया। ट्रेविस हेड का किरदार जरूर शानदार है, उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन पार्टनरशिप नहीं लगी मिच मार्श के बाद। तो फिर ट्रेविस हेड के पास भी तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। तो एक टीम एफर्ट जिसमें जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है, कुलदीप यादव की बड़े शानदार अंदाज में बॉलिंग है, अक्षर पटेल का कैच है, फील्डिंग को आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने कैच ड्रॉप की इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा। कल इंडिया ने सिवाय एक जडेजा ने जो कैच ड्रॉप किया मिड विकेट के ऊपर, उसके अलावा जितने भी कैचेस उनके पास गए इंपॉर्टेंट अहम मौका के ऊपर, जबकि उनकी टीम को विकेट की जरूरत थी, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट बॉलर्स ने की, फील्डर्स ने उसका भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट किया और उनको ऑस्ट्रेलियन टीम को नुकसान पहुंचाया। तो टीम एफर्ट जिसमें आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी नजर आती है, जिसमें आपको टीम एफर्ट भी नजर आती है, जिसमें आपको स्किल्स भी नजर आते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल जो साइड है वो भी जरा सुपीरियर नजर आती है। तो वो तमाम चीजें थी मिलाकर जिसकी वजह से कल फिर ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बड़ी टीम है किसी इवेंट्स में बिलखुसूस और वैसे भी, उनको उन्होंने शिकस्त दिया। तो क्रेडिट है इंडियन क्रिकेट फैंस को भी, इंडिया की टीम को भी कि वो सेमीफाइनल तक गए हैं और अभी तक वो नाकाबिले शिकस्त भी हैं।